अयोध्या में मिल्कीपुर उपचुनाव के लिए आयोजित कार्यकर्ता संवाद में सीएम योगी ने कहा कि बीजेपी विकास और सनातन के प्रतीक श्री राम की परंपरा में विश्वास रखती है। इसीलिए अयोध्या को देश ही नहीं समूचे विश्व के सामने विकास के प्रतिबिंब के रूप में स्थापित किया है। जबकि सपा विध्वंस के प्रतीक बाबर का सम्मान करती है, इसलिए वे जब सत्ता में थे तो यहाँ के विकास को रोका और राम भक्तों पर गोलियां चलवाई। योगी सरकार पराली जलाने की घटनाओं को रोकने के लिए लगातार काम कर रही है। इससे प्रदेश में पराली जलाने की घटनाओं में बेतहाशा कमी आई है। फिलहाल पराली के बदले गोवंश खाद योजना चलाई जा रही है। इसकी शुरुआत 28 अक्टूबर को हुई थी। अभियान के दौरान प्रदेश में करीब 3 लाख कुंतल पराली एकत्रित की गई और इसके बदले करीब 1.5 लाख कुंतल गोवंश खाद वितरित की गई। खाद का उपयोग जैविक खेती और उर्वरता बढ़ाने में हो रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यातायात पुलिस में महिला विंग बनाने का आदेश दिया है। इस विंग में महिला निरीक्षक, उप निरीक्षक और सिपाही की अलग से तैनाती की जाएगी। ऐसे में सीएम योगी ने यातायात पुलिस कर्मियों की कमी को देखते हुए अतिरिक्त 10,000 पद सृजित करने पर विचार करने को कहा है। सीएम ने परिवहन विभाग की बसों से होने वाली दुर्घटनाओं पर सख्ती से रोक लगाने को कहा है। दिल्ली के भारत मंडपम में ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 के पहले दिन प्रधानमंत्री मोदी ने महोत्सव में शामिल कलाकारों से मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी इस दौरान स्टॉल्स पर जाकर कलाकारों से मिले और उनके हुनर की तारीफ भी की। 4 जनवरी से शुरू होकर 9 जनवरी तक चलने वाले इस महोत्सव का विषय विकसित भारत 2047 के लिए एक सुदृढ़ ग्रामीण भारत का निर्माण है। इसकी थीम गाँव बढ़े तो देश बढ़े है। पंजाब की महिलाएं दिल्ली में आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के आवास के बाहर विरोध प्रदर्शन कर रही हैं। दावा किया है कि पंजाब विधानसभा चुनावों के दौरान उनके द्वारा किए गए वादे अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। प्रदर्शनकारी महिलाओं ने कहा, हम पंजाब के गुरदासपुर से आए हैं, वहाँ के लोग गरीब हैं। अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान ने हर महिला को 1,000 रुपए देने का वादा किया था। उन्होंने झूठ बोलकर सरकार बनाई। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा, जिन लोगों के गलत पानी के बिल आए हुए हैं उन्हें भरने की जरूरत नहीं है। चुनाव के बाद उनके गलत बिल माफ कर दिए जाएंगे। जब मैं जेल में था तो लोगों के पानी के बिल गलत तरीके से आए। 10 साल से बीजेपी ने कोई भी काम नहीं किया। दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह ने छात्रावास सुषमा भवन का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा, सुषमा जी को महान नेता के रूप में याद किया जाएगा। भारत के राजनीतिक इतिहास में वे उन नेताओं में से थीं जो एनडीए 1 और एनडीए 2 के दौरान मंत्री रहीं, लेकिन उन्हें केवल मंत्री के रूप में नहीं बल्कि विपक्ष के नेता के रूप में याद किया जाएगा। इस छात्रावास से महिलाओं को लाभ मिलेगा। सुषमा भवन से कामकाजी महिलाओं को लाभ मिलेगा। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने कैंडिडेट्स की पहली लिस्ट जारी कर दी है। पार्टी ने 29 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। कालकाजी से सीएम आतिशी के खिलाफ रमेश बिधूरी को टिकट दिया है, जबकि प्रवेश वर्मा को नई दिल्ली से अरविंद केजरीवाल के सामने चुनावी मैदान में उतारा गया है। दिल्ली में अमित शाह ने पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा, सत्ता में आने से पहले केजरीवाल कहते थे कि घर और गाड़ी नहीं लूंगा, लेकिन अब 45 करोड़ रुपए का शीश महल बनवाकर उसमें रह रहे हैं। केजरीवाल ने शीश महल में 50 लाख का कारपेट लगवाया है। केजरीवाल को हिसाब देना होगा, लेकिन अब हमसे हिसाब मांग रहे हैं।
लद्दाख के कुछ क्षेत्र पर चीन द्वारा काउंटी बनाए जाने पर विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर इसका विरोध किया है। इस पर एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले ने कहा, जब भी विदेश मामलों का मुद्दा आता है तो भारत एकजुट रहता है। यह यूपीए बनाम एनडीए का मुद्दा नहीं है, यह भारत की सुरक्षा का मुद्दा है। मुझे उम्मीद है कि विदेश मंत्रालय पूरे विपक्ष और संसद को विश्वास में लेगा और आधिकारिक बयान देगा। पीएम मोदी द्वारा अजमेर शरीफ दरगाह के लिए चादर भेजने पर एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, बीजेपी, संघ परिवार और पूरे देश में उनके संगठन कोर्ट जा रहे हैं कि यहाँ वहाँ खुदाई होनी चाहिए। वे कह रहे हैं कि यह मस्जिद नहीं है, वह दरगाह नहीं है। पिछले 10 सालों से बीजेपी की सरकार है और मोदी पीएम हैं। अगर पीएम चाहे तो यह सब बंद हो जाएगा। चादर भेजने से कुछ नहीं होने वाला है। योगी के मंत्री आशीष पटेल और सपा विधायक पल्लवी पटेल के विवाद के बीच अब कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि मंत्री आशीष ने अगर भ्रष्टाचार किया है तो सीएम योगी को उन्हें मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर देना चाहिए। आशीष ने एसटीएफ से खतरा बताया है। इस पर राय ने योगी सरकार पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। आगे कहा कि आशीष और अनुप्रिया पटेल में जरा सा स्वाभिमान है तो उन्हें तुरंत बीजेपी सरकार को छोड़ देना चाहिए। सीएम नीतीश कुमार ने बिहार में चल रही सियासी अटकलों पर विराम लगा दिया है। प्रगति यात्रा के दौरान गोपालगंज में सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि हम 2 बार गलती से इधर से उधर चले गए थे, लेकिन अब हमेशा साथ रहेंगे और बिहार के साथ देश का विकास करेंगे। सीएम नीतीश के इस बयान के बाद अब राजनीतिक गलियारों में चल रही अटकलों पर विराम लग गया है।